तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा फोकस रहेगा 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनानी है। 5 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या है, SN1 और SN2 हमेशा ही आता है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच विल शो SN2 फास्टर। मतलब हमें फोकस किस पे करना है कि SN2 फास्ट कौन करेगा। अगर SN2 का ऑर्डर याद हो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऐसे ही याद करने का तरीका है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसको अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 डिग्री पहले शो कर लेगा, 2 डिग्री उसके बाद में, 3 डिग्री उसके बाद में, SN2। बट अगर हमारा आंसर, अगर हम ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दोनों में अगर हम पहचानने जाएं तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है, 1 डिग्री। तो दोनों ही 1 डिग्री है। जब दोनों 1 डिग्री हो तो क्या करें, अब देखेंगे हम लीविंग ग्रुप। ये तो एक में ब्रोमीन है और एक में क्या है, आयोडीन। अब नॉर्मल सी बात है, पहले कौन शो करेगा, पहले वो शो करेगा जिसका बॉन्ड पहले टूटेगा। तो आई वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, बीआर वाला बॉन्ड टूटेगा। उसको देखने के लिए हमें पता होना चाहिए साइज का। तो दोनों के अगर साइज में कंपेयर करें तो आई का साइज थोड़ा बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से बॉन्ड इसका जल्दी टूटता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्टकट में बात करूँ कि इसका आंसर है क्या, तो इसका आंसर है ये वाला, बेटर लीविंग ग्रुप है, बेटर लीविंग ग्रुप, जल्दी निकल जाता है। तो इट विल शो SN2 फास्टर, ये वाली पहले शो करेगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर दे रखा हो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों में पहचानना हो तो क्या डिफरेंस है वो देख लोगे। बट अगर सेम हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री दोनों सेम हो, बट उसमें फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि लीविंग ग्रुप किसका बड़ा है, कौन जल्दी बॉन्ड तोड़ सकता है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रीजन वाला। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा। पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम बनाते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा, ठीक है, ऐसा होगा जल्दीबाजी में, पैरा। ठीक है क्या, डाइक्लोरो, यानी यहाँ भी क्लोरीन होगा, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, बाकी डबल बॉन्ड देख लेना, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। ठीक है, तो अगर मैं तीनों स्ट्रक्चर की बात करूँ, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा सिमेट्रिक है। इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा क्या है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने की वजह से ये लैटिस में ईजिली फिट हो जाएगा। लैटिस में क्या होगा, ईजिली फिट हो जाएगा। लैटिस का मतलब होता है सॉलिड। तो अगर सॉलिड में पैरा वाला ईजिली फिट हो रहा है, अगर पैरा वाला सॉलिड में ईजिली, लैटिस में ईजिली फिट हो रहा है, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का क्यों है, सीधा सा आंसर है कि इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाएगा और इसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, ऑर्थो और मेटा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। मेजर प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो मेजर प्रोडक्ट किस में बनेगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो और पैरा एक साथ होते हैं, मेटा अलग होता है, यानी मेटा वाला अलग रिएक्शन शो करता है और ऑर्थो और पैरा अलग शो करते हैं। ऑर्थो में ये माइनर होता है और ये क्या होता है, मेजर होता है। तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो हाँ, यहाँ पे पैरा बनेगा। ठीक है, दूसरा एसिड है, एसिड वाटर रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है, वाटर। तो याद रखो ये ऑर्थो और पैरा से वाटर रिमूव करेगा, बट हमें फोकस किस पे करना है, पैरा पे। यानी अगर मैं इसको बनाऊं डायग्राम, क्लोरीन यहाँ पे है तो पैरा पोजीशन यहाँ पे है। अच्छा, H2SO4 में, H2SO4 में यहाँ से ये H निकालेगा, क्या निकालेगा, H, और वहाँ से OH। अगर वो OH निकलता है H2SO4, मैं यहाँ से एक H निकाल दूँ, यहाँ से एक निकाल दूँ, तो क्या बचेगा, SO3, और यहाँ पे एक H, तो SO3H बन जाएगा। अच्छा, जो OH निकला था वो इसके साथ वाटर बन के निकल जाएगा, तो वाटर निकलने के बनने के साथ ये SO3H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, ये सब अगर मैं हटा दूँ
तो यहाँ पे बनने वाला है एसिड, इसका डिहाइड्रेशन कर देगा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। पैरा पोजीशन पे अगर उसका डिहाइड्रेशन करता है तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है, Cl और यहाँ पे SO3H आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाए तो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमें आंसर भी नहीं पता, तब भी इतना दिमाग तो लगा सकते हैं कि एनहाइड्रस रिएक्शन में क्यों यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब एनहाइड्रस का मतलब सूखा, तो अगर मैं गीले में करूंगा इस रिएक्शन को हाइड्रस कंडीशन में तो ये रिएक्ट कर जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, RMgX। अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी रिएक्शन में यूज कर रहा हूँ और उसमें गलती से वाटर आ जाए, गलती से क्या आ जाए, वाटर, या हम ऐड कर दे, तो वाटर इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वाटर में दो चीजें H+ OH नेगेटिव, MgX इसके साथ कंबाइन हो जाता है, यानी MgX और OH बना देता है और ये H+ उधर चला जाता है नॉर्मल। तो अगर हमें आंसर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हमें आंसर लिखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रस कंडीशन में पानी के साथ वो उससे रिएक्ट कर जाता है और रिएक्शन को कंप्लीट होने नहीं देता, वो कुछ और ही बना देता है, ठीक है। तो सीधा सा आंसर रहेगा कि वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये बना देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, ठीक है। पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है। क्या है, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब एम्बिडेंट का मतलब क्या है कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, ठीक है, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, यानी कि ये दो तरफ से अटैक कर सके। इसके 2 सेंटर हैं जहां से ये अटैक कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द न्यूक्लियोफाइल विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बट एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल में क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है कि साइनाइड ऐसा एग्जांपल है, साइनाइड जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, वो C साइड से भी अटैक कर सकता है, वो N साइड से भी अटैक कर सकता है। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, क्या है, RX, ठीक है। हमें दोनों साइड का करना है, एक में डालेंगे KCl, एक में डालेंगे AgCl, ठीक है। याद रखना CN में KCN में CN की साइड से अटैक करेगा ये वाला पार्ट, तो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे यानी RCN बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, RN से जुड़ेगा तो इसका मतलब RNC होगा, AgX KX ये निकल जाएगा, KX और AgX निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी ले लिया कि साइनाइड अगर K के साथ ले रहे हो तो C के साइड से अटैच होगा, बट अगर सिल्वर के साथ ले रहे हो तो वो N के साथ अटैच होगा। इसका भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, वो भी तैयार कर सकते हो। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन है और बाकी हम और भी 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अलग से वीडियो में करेंगे, ठीक है।